नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पर स्वागत है। और आ चुके हैं हम अपने फार्म पर और आज हम आपको एक दिन से लगा करके 7 दिन की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन वो भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, A to Z जानकारी अगर हम आपको देते तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। लेकिन कोशिश करेंगे कोई जानकारी ना छूटे, आपको हम सारी जानकारी देंगे। फर्स्ट डे से लगा करके आपको 7 डे की जो जानकारी है और उसमें बेसिक से कौन से काम करने रहते हैं। देखिए, बहुत से काम ऐसे हैं जो अगर फर्स्ट दिन पे हमने गड़बड़ कर दिया मैनेजमेंट में, या थर्ड डे पे गड़बड़ कर दिया, फिफ्थ डे पे, तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हमारे फार्म में देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका असर तुरंत देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि चिक्स की मोडलिटी होना स्टार्ट होता है। पहले तो चिक्स मरता है, तब लोगों से हम जब सलाह लेते तो लोग यही कहते हैं कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बर्ड ना मरे, चिक्स मर रहा है, इससे कोई FCR पे फर्क नहीं पड़ेगा या इससे विशेष लॉस नहीं होने वाला। लेकिन यही बात नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ में और भी बर्ड बीमार हो जाता है, जो कि हमारा 25 से 30 दिन का होता है। उसके बाद मोडलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए, आज हम सारा कुछ डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं और साथ ही साथ में आपको मेडिसिन बेसिक बताने वाले हैं, जो कि आप यूज करते हैं शायद, लेकिन आप उनको सही टाइम पे नहीं यूज करते हैं। तो चलिए, आज हम आपको वो मेडिसिन के बारे में बताते हैं, कौन सी मेडिसिन कब यूज की जाती है और कैसे यूज की जाती है। तो चलिए, पहले दिन पर तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा ये कि आप पेपर पे चिक्स उतारते हैं। चिक्स आने से पहले देखिए, अब ये मौसम जो है ठंडी का चल रहा है, तो यहाँ पर जब आपके फार्म में चिक्स आता है तो सबसे पहले आपको ब्रूडिंग एरिया को कवर कर लेना है, अच्छी तरीके से टेम्परेचर मापन कर लेना है। अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए। आपके पास टेम्परेचर मीटर नहीं है तो आप अपने आप को खुद से महसूस कर सकते हैं। जिसके पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, वो आप अंदर टी शर्ट जैसे मैं पहन के आया हुआ हूँ, ऐसे आपको टी शर्ट पहन के अंदर घूमना। आपको जरा से भी पैरों में अगर आपके ठंडी लग रही है, आपके यहाँ नहीं लग रही है, पैरों में अगर ठंडी हल्की भी लग रही है, तो समझ लीजिए चिक्स आपका ठंडक से पीड़ित हो सकता है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर मापन कर लीजिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए फर्स्ट डे पर। लेकिन उसके बाद बहुत से लोग गुड़ लगाते हैं, गुड़ के साथ में हल्दी लगाते हैं या सोडा भी लगाते हैं, इलेक्ट्रॉल भी लगाते हैं। तो देखिए, आप इलेक्ट्रॉल भी लगा सकते थे और हल्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन और साथ ही साथ में सोडा भी लगा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉल को बिल्कुल भूल जाना है। जब तक ठंडी का मौसम रहे, सर्दी का मौसम रहे, तब तक आपको इलेक्ट्रॉल भूल जाना है। इलेक्ट्रॉल नहीं लगाना चाहिए। हम तो सिर्फ गुड़ लगाते हैं, लेकिन बहुत से लोग हल्दी भी लगा देते हैं। लेकिन हल्दी जो लगाते हैं वो सही है, हल्दी लगा सकते हो, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे और बेनिफिट ही होता है हमारा। जो कि इसकी जर्दी वगैरह होती है, उसको गलने में वो सहायक, गलाने में सहायक हो जाती है, जिससे कि चिक्स जो है अच्छा चलने लगता है, उसके पेट की गंदगी भी साफ हो जाती है। और उसके बाद रही बात दूसरे दिन की, दूसरे दिन पर आपको क्या करना है, आपको ले लेना है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो आपकी कंपनी में BH करके कोई ना कोई मिल जाएगी, वहां पर वो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं, अगर आप कंपनी से कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, या आपके कंपनी में एंटीबायोटिक नहीं है, तो नियोडाक्स स्पॉट पाउडर आता है एक, उसको आपको ले लेना है। उसका आप 3 दिन आपको रात के पानी में यूज करा देना है, रात के पानी में उसको यूज करा देना है। ये आपका चलेगा 3 दिन, तो ये आपका बन गया जा करके आपका 4 दिन का मैनेजमेंट हो चुका है, ठीक है। आपको यही लगाना है, ठीक। यहाँ पर आप चिक्स की मोडलिटी जो है हो रही होगी और वो भी होना बंद हो जाएगी। इसके साथ ही साथ में आपको लेना है किडनी फ्रेशर। अब किडनी फ्रेशर में क्या आता है, आप नीरी ले सकते हैं, निफ्रोटेक ले सकते हैं, निफ्रोकेयर भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप नीरी इसको दे रहे हैं, इस मौसम में 200 ml का नीरी आता है, लगभग 200 रुपए का भी मिल जाता है, 180 रुपए का भी मिल जाता है मार्केट में। MRP उसकी 200 प्लस होती है। तो आपको नीरी ले लेना है। आपको 50 ml 1000 वाट पे उसको 2 दिन देना है। 2 दिन दे देने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ये 5-6 दिन का मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चिक्स जो हमारा है ये मजबूत हो चुका है, फाइनली चिक्स मजबूत हो चुका है। इसके बाद जरूरी बातें कौन कौन सी, आपको याद रखना है कि आपका लीटर जो है ये 10 दिन तो बिल्कुल गीला ही नहीं होना चाहिए। अब ये जो लीटर है, हम हाथ में उठा करके आपको दिखाते हैं। ये जैसा लीटर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो है देखिए कितना मुरमुरा सा है, मतलब एकदम सुबह का टाइम है तब भी ये गीला नहीं हुआ। तो आपको ये जो लीटर है, आपको विशेष ध्यान रखना, अपने हाथ से टच करके इसको देख लेना है या पैर से हिला करके देख लेना, ये गीला नहीं होना चाहिए। ये जब गीला हो जाता है तो इससे अमोनिया गैस निकलती है, और जो अमोनिया गैस निकलती है तो फीडर में जो बर्ड फीड खा रहा होता है उसके बाद तो पानी के पास नहीं पहुंच पाता, उसके अंदर अमोनिया गैस का जब प्रवेश कर जाती है तो उसके बाद उसकी पलट के मोडलिटी हो जाती है। तो अगर छोटा बर्ड पलट के मर रहा तो समझ लीजिए मेन रीजन है अमोनिया का। और जब फार्म गीला हो जाता है, हमारा छोटे बर्ड पे चिक्स पे है, तो इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बर्ड बैठने लगता है। अब यहाँ पर देख रहे हो बर्ड हमारा जो है अभी टेम्परेचर हल्का कम है यहाँ पर, तो ये घूम नहीं रहा। अब इसको हम टेम्परेचर क्यों कम दे रहे हैं, क्योंकि आज 7 दिन का हो चुका है। इसको अगर हम टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से उतना ही देते रहे तो इसकी आदत जो है कमजोर नहीं पड़ेगी, इसको टेम्परेचर की उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए टेम्परेचर कम करना चाहिए आपको। तो हम धीरे धीरे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर कम कर रहे हैं कि भाई इतना बर्ड हमारा ठंडी भी ना खाने पाए और साथ ही साथ में इसकी जो है
फीलिंग भी चेंज होती रहे। तो हमने आज इसको टेम्परेचर हल्का कम दिया है और यहाँ साइड में वगैरह पन्नी वगैरह सारा कुछ हम रात में लगा देते हैं, दिन में सारा कुछ अभी हटा देंगे, लगभग 9 बजे के टाइम हटाएंगे, बहुत सुबह का टाइम चल रहा है। तो आपको ये बातें जरूर ध्यान रखना है। अगर और भी हम आपको एक महत्वपूर्ण हम जानकारी देने वाले हैं, उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपका कोई डाउट है पोल्ट्री लाइन में और उस पर आप कमेंट कर सकते हो, उस पर आपको हम वीडियो बना करके फाइनली दे देंगे और उसमें विस्तार पूर्वक आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आपको 7 डे में 210 ग्राम बर्ड को अगर चिक्स को आप प्लस पहुंचा ले जाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग वजन के पीछे भागते हैं, आपको वजन अगर देना है तो आप लास्ट में मत सोचो कि हम 2500 ग्राम उनका उठा था तो हम 3 किलो हम भी देंगे, नहीं दे सकते हैं आप। क्योंकि आप अगर फर्स्ट वीक में अगर उनका 180 ग्राम बर्ड था, चिक्स था, तो आप यहाँ पर अगर 210 ग्राम दे रहे हो तो आप उनसे 300 ग्राम प्लस उठा सकते हो। फर्स्ट वीक में अगर 10 ग्राम आपका मुर्गा प्लस है तो आपका वो लास्ट में 100 ग्राम प्लस जाएगा, अगर 200 ग्राम प्लस है तो लास्ट में 200 ग्राम प्लस जाएगा। फर्स्ट वीक जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है पोल्ट्री लाइन में। अगर फर्स्ट वीक में आपका मैनेजमेंट खराब हो गया तो आपके जो 40 से 45 दिन होंगे वो सारे खराब होने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट वीक पे ध्यान देना है। और फर्स्ट वीक में वजन कैसे लिया जाता है, वजन के लिए कोई खास मेडिसिन नहीं देना चाहिए हमें फर्स्ट वीक में। अगर हाँ विटामिन वगैरह है कोई तो दे सकते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीविटामिन दे सकते हो, ब्रोटोन है साथ ही में, ये सब मिला करके आप सारा कुछ दे सकते हो। और भी अगर कोई जानकारी लेना है तो आप कमेंट करते रहिए, उस पर आपको वीडियो हम देते रहेंगे। आप अगर हमारे सारे फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग हम आपकी चलवा के रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट वीक में वजन ऐसे बढ़ता है कि अगर आपके फार्म में ड्रिंकर फीडर की कमी है तो यहाँ पर वजन नहीं लेगा, इससे अकुलाई भी आ सकती है। अकुलाई आएगी तब आपके फार्म में सीआरडी भी आएगी। तो आपको ड्रिंकर फीडर की जो है क्वांटिटी को मजबूत रखना है। 1000 बर्ड पे 30 फीडर रखना, 30 ड्रिंकर रखना है, इतना आपको मजबूती से ध्यान में रखना। अगर इससे ज्यादा भी हो रहा है तो चलेगा, इससे कम हो रहा है तो आपका नुकसान हो सकता है। और फीडर कितने भी लगे हो, अगर फर्स्ट वीक में अगर आप वजन देना चाहते हैं तो उसे पेपर फीडिंग 7 डे तक जरूर करना है। 7 डे के बाद आपको सारे फीडर को टांग देना चाहिए। आज हमारे फीडर सारे जमीन में रखे हुए हैं, लेकिन इनको हम सभी को ऊपर करवाने वाले हैं, क्योंकि इसको अगर आप ये 10 दिन तक लगातार फीड अगर जमीन में बैठ कर खाएगा तो विकलांग होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो विकलांग होने से बर्ड को अगर बचाना है तो 8वें दिन से फीडर को ऊपर लगाना है, ठीक है, क्योंकि बर्ड बैठ के फीड ना खाए। और पेपर फीडिंग 8 दिन के बाद ना कराए, लेकिन 7 दिन तक पेपर फीडिंग जरूर कराना चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छा खासा वजन बढ़ता हमारे मुर्गे का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और जानकारी कैसी लगी कमेंट में आप बताएंगे, और अगली वीडियो मिलेंगे हम आपको आपके कमेंट के अनुसार।